अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़रहान अली और आप देख रहे हैं फुली 5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे कैनवुड कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा देखे जाने वाले दो कॉमन एरर कोड्स जिनमें EC और E3 मौजूद है। फ्रेंड्स, आज हम इन दो एरर कोड्स के बारे में बात करेंगे कि ये दो एरर कोड्स हमारे कैनवुड कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो छोटी सी है लेकिन इंतहाई इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है वो आ सके। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब और हम बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम पहले बात करेंगे EC एरर कोड की। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में कैनवुड कंपनी का एयर कंडीशनर जो है ये लगा हुआ है और आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले पर एरर कोड EC देखने को मिलने लग गया है ना, तो फ्रेंड्स, जो इसका फ़ॉल्ट है वो है लो रिफ्रिजरेंट एरर फॉल्टी। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एयर कंडीशनर के अंदर जो रिफ्रिजरेंट है, जो गैस है फ्रेंड्स, ये कम होगी तो फ्रेंड्स आपको इसकी डिस्प्ले पर एरर कोड EC देखने को मिलेगा। या फ्रेंड्स, इसमें से जो गैस है ये कंप्लीट तौर पर निकल जाए या कहीं से लीक हो जाए, हमारे एयर कंडीशनर में गैस मौजूद ही ना हो, तो भी आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले पर एरर कोड EC ही देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अब आपने करना क्या है कि फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको गेज की मदद से इसमें जो रिफ्रिजरेंट है वो चेक करना होगी। अगर रिफ्रिजरेंट बहुत ज़्यादा कम होगी तो आपको इसमें रिफ्रिजरेंट को दोबारा से रिफ़िल करना होगा। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि DC इन्वर्टर एयर कंडीशनर का जो हेड प्रेशर होता है, जो गैस का, जब हम गैस इसमें फिल करते हैं जो वो तकरीबन 135-40 तक आपने इसमें रखना है। फ्रेंड्स, आपने जब गेज लगाकर इसकी जो गैस है उसे चेक करना है, उसका हेड प्रेशर 135-40 तक होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर इससे कम हो, 100 हो या 90% हो तो फ्रेंड्स आपने इसमें जो कमी है गैस की वो रिफ़िल करना होगी। तो बिलफ़र्ज़ अगर इसमें गैस बिल्कुल ही मौजूद ना हो, गैस कहीं से लीक हो चुकी हो, तो फिर आपको इसकी लीकेज को तलाश करना होगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब एयर कंडीशनर एक जगह पर लगा हुआ है, इसकी जो गैस है वो कहीं से तो लीक हुई है। फ्रेंड्स, मैं चंद एक पॉइंट्स आपको बता देता हूं जहां पर से ज़्यादातर गैस हमें लीकेज जो देखने को मिलती है, जिनमें हमारा इंडोर यूनिट के जो यू होते हैं वो ज़्यादातर अक्सर लीकेज होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि फ्रेंड्स, अगर एयर कंडीशनर कहीं गंदगी वाली जगह पर लगा हो, बिलफ़र्ज़ किसी घर के इर्द गिर्द जो है ये गंदे पानी के तालाब वगैरह होंगे, तो इस सूरत में भी एयर कंडीशनर के जो इंडोर के यू होते हैं फ्रेंड्स, इन पर कार्बन जम जाती है, जिससे जो पाइप हैं ये गलना शुरू हो जाते हैं। इस कंडीशन में भी जो लीकेज है ये वाकई हो सकती है। या फ्रेंड्स, मैं आपको एक और ऐसा पॉइंट बता देता हूँ, जो फ्रेंड्स इंडोर टू आउटडोर, जो इन दोनों के पाइप किट के जो कनेक्शन होते हैं ना फ्रेंड्स, यहाँ से भी गैस जो है ये काफ़ी ज़्यादा हमें लीकेज होती है और हमें देखने को मिलती है। और फ्रेंड्स, फिर आपने क्या करना है कि आउटडोर यूनिट जो है ना, इसके जो कंडेंसर है इसके यू आपने चेक कर लेने हैं, और जो कंप्रेसर जहाँ पर लगा होता है फ्रेंड्स, इसके ऊपर जो डिस्चार्ज सेक्शन, कैपिलरी फिल्टर वगैरह, इनके जो तमाम जो पाइप हैं, आपको यहाँ से भी इसकी लीकेज को चेक कर लेना होगा। जहाँ से भी आपको इसकी लीकेज मिलती है फ्रेंड्स, आपने इसकी लीकेज को तलाश करके उसको आपने बंद करना होगा। इस तरह जब आप इसे अच्छे से बंद कर लेंगे, फिर इसमें दोबारा से गैस को रिफ़िल करेंगे, तो फ्रेंड्स यकीनन से हमारा जो एयर कंडीशनर है उसमें इसी प्रॉब्लम की वजह से हमारा जो आपको इसकी डिस्प्ले पर एरर कोड EC देखने को मिल रहा था फ्रेंड्स, वो हल हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो गैस का प्रॉब्लम था वो हमने सॉल्व कर लिया। कम होगी तो उसमें रिफ़िल करना होगी, अगर बिल्कुल नहीं है तो उसकी लीकेज को तलाश करना होगा, फिर उसमें दोबारा से गैस को रिफ़िल करना होगा। इस तरह आप इसके इंडोर की डिस्प्ले से एरर कोड EC को रिमूव कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट एरर कोड E3 की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कैनवुड कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर एरर कोड E3 देखने को मिलने लग गया है ना, तो फ्रेंड्स जो इसका फ़ॉल्ट है वो है इंडोर फैन मोटर एरर फॉल्टी। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एयर कंडीशनर के अंदर जो इंडोर यूनिट होता है ना फ्रेंड्स, इसके अंदर जो फ़ैन मोटर लगी होती है, जिसे हम ब्लोअर मोटर भी बोलते हैं फ्रेंड्स, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो
आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले पर एरर कोड E3 देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स अब आपने इसको कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको तफसील से समझा देता हूं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हमारी जो फ़ैन मोटर है, अगर ये फीडबैक हमारे इंडोर की PCB किट को ना दे तो भी एरर कोड E3 ही आपको इसकी डिस्प्ले पर देखने को मिलेगा। या फ्रेंड्स जो इसकी फ़ैन मोटर है, फ्रेंड्स ये जो फ़ैन मोटर है ना, ये 1 घंटा चलती है, आधा घंटा चलती है, लेकिन उसके बाद हीट होकर बंद हो जाए तो भी आपको इसकी फ़ैन मोटर को चेक करना होगा। या फ्रेंड्स जो इसका ब्लोअर होता है ना, ब्लोअर के अंदर डस्ट मट्टी बहुत ज़्यादा आ जाए फ्रेंड्स, जिससे जो ब्लोअर है वो वज़नी हो जाए, हमारी फ़ैन मोटर को उसको घुमाने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़े, तो इस कंडीशन में मोटर हीट अप हो सकती है। तो फ्रेंड्स आपने इसके ब्लोअर को भी चेक करना है। और फ्रेंड्स आपने इसका इंडोर के PCB किट में जो इस मोटर का जैक लगा होता है ना, आपने इसको भी चेक करना है, क्योंकि हमारे टेक्नीशियन अक्सर ये गलती भी करते हैं कि फ्रेंड्स जो वो इस जैक को उतारते हैं ना एयर कंडीशनर के सर्विस के लिए, तो फ्रेंड्स वो दोबारा से इस जैक को लगाना भूल जाते हैं। तो इस कंडीशन में भी आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले पर एरर कोड E3 ही देखने को मिलेगा। अब आपने करना क्या है कि फ्रेंड्स जो पार्ट्स मैंने आपको बताए हैं, आपने इनको तरतीब के साथ स्टेप बाय स्टेप तमाम पार्ट्स को अच्छे से चेक करना है। जहां पर भी आपको कहीं से मिसिंग नज़र आती है, आपने उस मिसिंग को दूर करना है, वहां पर आपको इसे रिपेयर करना होगा। तो इस तरह आप इसके इंडोर की डिस्प्ले से एरर कोड E3 को रिमूव कर पाएंगे।